क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्यों कभी जीवन में सब कुछ अच्छा लगता है और कभी अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है? क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष लेकर आते हैं और कुछ बिना अधिक प्रयास सब कुछ पा लेते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस जन्म मरण के अंतहीन चक्र से कभी मुक्ति मिल सकती है? यदि आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न आए हैं, तो आज का ये ज्ञान शायद आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल दे। क्योंकि आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग और संन्यास योग का वह गहन रहस्य, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया था। जीवन में इस महान ज्ञान को जानने से पहले हमें यह समझना होगा, आखिर ये कर्म है क्या? क्योंकि यदि कुछ है जो हमें 84 लाख योनियों में भटकाता है, यदि कुछ है जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है, तो वे हैं हमारे कर्म। जी हाँ, हमारे अपने कर्म। हमें शायद अक्सर यही बताया जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गीता यहाँ एक अद्वैत सत्य बताती है। कर्म बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। अब आप सोचेंगे, पुण्य में बंधन कैसे हो सकते हैं? यही गीता का रहस्य शुरू होता है। अगर हम संतों के व्याख्यान से इस अध्याय को जोड़ें तो वह कहते हैं कि पाप एक लोहे की बेड़ियों के समान है और वहीं पुण्य सोने की बेड़ियों के समान। लेकिन बेड़ियां चाहे सोने की हों या लोहे की, बंधन तो दोनों में ही है। पाप हमें दुख और नरक की ओर ले जाता है और वहीं पुण्य हमें स्वर्ग तक पहुंचा देता है। मनुष्य जीवन की विडंबना यही है कि हम स्वर्ग को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। सच्चाई तो ये है, जब हमारे पुण्य समाप्त होते हैं तो भी हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है और फिर वही मोह, वही संघर्ष, वही कर्म, वही जन्म मरण का चक्र बार बार हमारे नए जीवन का आधार बनता चला जाता है। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह कर्म बंधन टूट जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो सके? इन्हीं दुविधाओं को लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं। वह कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप मुझसे कर्म त्यागने की बात करते हैं और कभी भक्ति भाव से कर्म करने का आदेश देते हैं। तो आखिर श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, संन्यास या कर्मयोग? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, पार्थ, ये दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, हर कर्म को प्रभु को समर्पित करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक नहीं, जरूरी है मन को प्रभु से जोड़ना। यानी यदि आप एक शिक्षक हैं, एक माता हैं, एक पिता हैं या अपने जीवन में कोई भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यदि वही कर्म आप प्रभु को समर्पित कर दें तो वे ही मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं। अब प्रश्न आता है, कर्म बंधन से मुक्त कैसे हों? भगवान के बताए हुए मार्ग को संतों की वाणी के अनुसार यहाँ 2 अत्यंत सुंदर मार्ग बताए गए जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। पहला मार्ग समर्पण, जो भी कर्म करें उसे प्रभु को समर्पित कर दें। एक बहुत सुंदर उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे शीतल चंदन अग्नि में डाला जाए तो वह भी अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही प्रभु को समर्पित हर कर्म धीरे धीरे दिव्य होने लगते हैं और वही कर्म जो कभी बंधन बनते थे अब मुक्ति का मार्ग बनने लगते हैं। धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है, अहंकार कम होने लगता है और हृदय प्रभु की ओर बढ़ने लगता है। अब समझते हैं दूसरा मार्ग, यानी समबुद्धि। अर्थात दुख आए तो टूटना मत और सुख आए तो बहकना मत। न अत्यधिक शोक, न अत्यधिक हर्ष, बस हर परिस्थिति में स्थिर रहना। इसे भी सरल उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार में
कितने लोग हैं, कितनों के पाप हैं, कितनों के पुण्य हैं, पर क्या उन सबके कर्मों से हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो जिस प्रकार दूसरों के पापों से या दूसरों के पुण्यों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख, अच्छे और बुरे परिणाम, लाभ और हानि, सबको समभाव से स्वीकार करना सीखना है। ना दुख में अत्यधिक शोक, ना सुख में अत्यधिक हर्ष। बस अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इस 5वें अध्याय का सार क्या है? कर्म मत छोड़िए, कर्मों में आसक्ति छोड़िए। संसार मत छोड़िए, संसार में रहते हुए प्रभु से जुड़ जाइए। दुख और सुख दोनों को समभाव से स्वीकार कीजिए और अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि प्रभु चरणों की प्राप्ति ही इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का वास्तविक साफल्य है। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।